अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये मेरे सामने जो आप साइकिल देख रहे हैं, इस पर मट्टी लगी है, ये जंग आलूद है, ये गर्द आलूद है। इसके साथ आप ये बाइक देख सकते हैं जो कि 2013 मॉडल है। इस पर भी जिस तरीके से मट्टी और गर्द लगी हुई है, इसके बिल्कुल साथ एक करोला गाड़ी देख रहे हैं जो कि 2015 में 10,50,000 रुपए की ली गई। इसके बिल्कुल साथ एक आप गाड़ी देख रहे हैं मर्सिडीज बेंज S500। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 गाड़ियां ही आई हैं जिसकी कीमत 8.5 करोड़ रुपए थी और इस वक्त डॉलर रेट बढ़ने से, इंपोर्ट रुकने से इसकी कीमत 13.5 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके साथ साथ पीछे आप 7 वीगो डाले देख सकते हैं, 6 V8 गाड़ियां देख सकते हैं, 4 प्राडो देख सकते हैं, 3 फॉर्चूनर देख सकते हैं, जबकि 3 से 4 आपको महंगी विंटेज गाड़ियां नजर आ रही हैं। मैं किसी शोरूम पर मौजूद नहीं हूँ बल्कि एक ऐसे पाकिस्तानी के पास मौजूद हूँ जिसने उस साइकिल से 2013 में सफर स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास अपनी ये तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं जिसकी मालियत तकरीबन 90 करोड़ से 1 अरब रुपए के करीब बनती है। ये हैं चौधरी औरंगजेब साहब और ये है उनका बेटा हसन जो कि स्पेशल चाइल्ड है। इनका ये कहना है कि जब इसकी पैदाइश मेरे घर में हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजना शुरू कर दिया। ये सन 2000 में उकाड़ा से चले और लाहौर पहुंचे। इनके पास यहाँ रहने के लिए छत नहीं थी। पहली रात इन्होंने फुटपाथ पर गुजारी। लिबर्टी चौक पर शेल के पंप की बैक साइड पर आपको यमी 36 एक आइसक्रीम पॉलर, जो लोग जाते थे वहाँ पर उनको पता होगा, ये शख्स वहाँ पर एज अ वेटर काम किया करता था। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम किया, कहीं एज अ क्लर्क काम किया, फिर इस काबिल हुए कि ये तमाम का तमाम फार्म हाउस और ये तमाम बड़ी गाड़ियाँ खरीद सके। अल कबीर टाउन जो राइविन रोड पर वाक़या सोसाइटी है, ये उसके ओनर भी हैं। अल्लाह ताला ने इनको इतना दिया है कि ये 8,000 लोगों को दिन में खाना खिलाते हैं जिसका मंथली एक्सपेंस 8 करोड़ रुपए बनता है। एम्बुलेंसेज और अगर आप मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, उनके लिए नाश्ते, लंच और डिनर जिसमें बकरा, मछली, बीफ और बेहतरीन किस्म की सब्जियाँ और दालें बेहतरीन कुक जिनको बनाते हैं उनको खिलाया जाता है। बच्चे से इतना प्यार करते हैं, सिर्फ 24 घंटों में 3 से 4 घंटे सोते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक बच्चे को गोद में पकड़ के रखते हैं क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि इसको व्हील चेयर पे नहीं बिठाया जा सकता, किसी चेयर पे नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन कहना यही है, अल्लाह ने जब मुझे इसको मेरी गोद में दिया, ये मेरे आंगन में आया तो मेरे आंगन में गाड़ियां भी आ गई, मेरे आंगन में दौलत भी आ गई, मेरे आंगन में शोहरत भी आ गई। इमरान खान साहब से इनकी 2 से 4 दिन पहले मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे जिसमें इन्होंने बाकायदा तौर पर PTI में शमूलियत का ऐलान किया। कहना यह था कि ये तमाम के तमाम पैसे इनकी मेरे पास कोई वक़्त नहीं है, मेरा बेटा मेरी दौलत है। इस बच्चे ने तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। लोग तो इस तरह के बच्चों को ऑन भी नहीं करते सही तरीके से। आपकी क्या जज्बात है? ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला किसी भी तरह की जो ड्यूटी होती है, जो सख्त ड्यूटी होती है, वो अपने बेहतरीन बंदों को देता है। अल्लाह ताला की ये भी मुझ पे करम नवाजी है कि इस बच्चे की खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे चुन लिया। मेरी मिसेज भी मुझे ये कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में पैदा हो गया है और हमें इसका खिदमत करने का मौका मिला है। सैड नहीं होते कि ये स्पेशल है, आप नहीं होंगे इस दुनिया में तो उसका क्या बनेगा, ये खौफ आता है? नहीं, ऐसा कभी खौफ नहीं आता क्योंकि मेरा अल्लाह पे बहुत तवक्कल है जी। जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, जिस अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है, वो अल्लाह ही मुसब्बिबुल असबाब है और अल्लाह ताला की दी हुई ड्यूटी को बड़ी खुश दिली से एक्सेप्ट किया हुआ है। और ये बच्चा हमारी कायनात है, हमारा इसी के साथ दिल लगा हुआ है। ये साइकिल आपकी 2013 की है। साइकिल के बाद आपने ये करोड़ों रुपए की गाड़ियां ली। साइकिल की क्या स्टोरी है? और 2000 में जब लाहौर आए थे तो छत भी नहीं थी, वो क्या स्टोरी है, वो भी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जब मैं लाहौर आया था, ना तो रहने के लिए छत थी, ना समझ लें कि कुछ घर में अपना गुजारा करने के लिए कोई माशी मामलात नहीं थे। मुझे पैदल जाना पड़ता था अपनी ड्यूटी पे। तो ये भी मैंने अल्लाह से दुआ करके तो खरीदी थी। आज 500 अरब रुपए के मालिक हैं। पहली जॉब कौन सी थी जो आप कर रहे थे? रेस्टोरेंट के ऊपर जी, मैं बैग फिलिंग पे मेरी ड्यूटी होती थी, जहाँ पे मतलब कि ऑर्डर्स को प्रिपेयर करके तो आगे सर्विंग के लिए भेजा जाता था। इसके अलावा भी मैंने बेशुमार जॉब्स की हैं, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैंने यमी 36 पर भी काम किया और इसके अलावा मैंने 2-3 और रेस्टोरेंट्स पे भी काम किया। उसके बाद मैंने एक फैक्ट्री में भी मुलाजमत
की। उसके बाद मैं एज ए क्लर्क एक फैक्ट्री में रहा और उसके बाद फिर मैंने कुछ अर्सा गवर्नमेंट की जॉब भी की। साइकिल और ये मोटरसाइकिल क्यों नहीं बेची अभी तक? ये कोरोला भी अभी तक मौजूद है। अब तो अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया। कोई भी इंसान, कोई भी चीज जो मेरी जिंदगी में आती है, मुझे अब यूं समझ ले कि उससे प्यार हो जाता है। पुरानी चीजें जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मैं इनको देखता हूँ तो मैं अपनी उस वक्त को याद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। तो आपने पुराने दोस्त भी नहीं छोड़े होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसी है जी। मेरे क्लास फेलोज, मेरे टीचर, जितने भी बचपन के दोस्त और मेरे वो कुलीग्स जो इवन के मेरे साथ काम करते थे, छोटी छोटी जॉब्स करते थे, मेरे ही अदारे में मेरे साथ काम कर रहे हैं। वाह, यानी कि उन लोगों को भी आपने अपग्रेड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये 7 डाले हैं, ये V8 हैं, ये फॉर्च्यूनर्स हैं, विंटेज गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, इनके झूले कौन लेता है? जितनी भी गाड़ियां हैं ये मेरे बिजनेस पर्पस के लिए हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बिजनेस है। पाकिस्तान के साथ साथ 5 बड़े आज़मों में मेरा बिजनेस है। अमेरिका में, अफ्रीका में, जापान में, दुबई में और यूरोप में। कम अरसे में आपने इतनी तरक्की की, कभी सोचा था? सोचा जरूर था जी। मेरे दिल में हमेशा ख्याल रहता था, जब हम क्लास में पढ़ते थे, बच्चे थे छोटे स्कूल में, तो जब टीचर पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं एक ही बात कहता था कि सर मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं ऐसा कुछ काम करूं कि मैं हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहूं। ख्वाब तो ऐसे थे कि इंशाल्लाह ताला अपने मुल्क को लीड करेंगे, अपनी पूरी उम्मत मुसलमान को लीड करेंगे। इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई, कुछ जराए ने हमें बताया, आपने उन्हें बताया कि मैं 500 अरब रुपए का मालिक हूँ। तो खान साहब का आगे से क्या जवाब था? खान साहब ने पूरी दुनिया देखी हुई है। खान साहब के लिए पैसा, दौलत, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। असल मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कोई हो तो उनको अट्रैक्ट करता है। उनको असल में वो चीज अट्रैक्ट की कि मैंने ये इतना सफर, इतने बड़ी एम्पायर जो खड़ी की, तो मेरा सफर कहाँ से शुरू हुआ। जब उन्होंने ये सुना कि मैं सेल्फ मेड हूँ, इस पे उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। फ्यूचर में जो है पाकिस्तान को सर्व करने का भी अभी इरादा रखते हैं, उकाड़ा से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं सुना है। मैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा NA 137 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से टिकट मिला है। इमरान खान साहब ने खुद दिया टिकट जी। इंशाल्लाह ताला जब तक सांस है, जब तक जिंदगी है, अपने तन मन धन जानो माल के साथ खान साहब का साथ देंगे और इस पाकिस्तान को एक हकीकी आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएंगे। खुद तो आपने साइकिल भी बड़ी मुश्किल से ली, बाइक भी मुश्किल से ली, कभी ठंडी गाड़ी में बैठने का तसव्वुर नहीं होगा, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद 13 करोड़ रुपए की आज आपके पास गाड़ी खड़ी है, तो ये सब कुछ इसी का ही है, इसी की तो फैली है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसके लिए लोग बहुत जोर लगा के काम करते हैं। हमारे बिजनेस में बहुत सारे NOCs मैटर करते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसके लिए बहुत तगदो करनी पड़ती है। लेकिन आप बिलीव करें कि समटाइम मैं सो रहा होता हूँ और सुबह उठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा वो काम हो गया है। जब मैं सारी रात अपने बेटे को उठाता हूँ, सो जाता हूँ इसकी खिदमत करने के बाद, तो मेरा काम अल्लाह पाक है। मुलाजिम भी तो रख सकते हैं, खुद क्यों करते हैं? जो माँ बाप केयर कर सकता है वो मुलाजमीन तो नहीं कर सकते। मेरा अपना ही दिल नहीं करता, मेरी मिसेज का भी दिल नहीं करता, तो हमारा अपना भी इसके साथ दिल लगा हुआ है। तो हम 5000 मुलाजिम रखे, खुद इसके मुलाजिम बने बैठे हैं, अच्छा लगता है? बिल्कुल, हम इसी के मुलाजिम हैं जी, और ये हमारा बॉस है, बल्कि बिग बॉस है। पाकिस्तान की तारीख में इतने कलील वक्त में इतनी ज्यादा तरक्की पाने वाला ये शख्स चौधरी औरंगजेब है, जो कि सियासत के मैदान में PTI के प्लेटफॉर्म से उकाड़ा से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है। इनके टैक्स रिटर्न्स, इनकी FBR और इनके तमाम तर जो टैक्स के महसूलात के मामलात हैं वो पूरे हैं। यही वजह है कि ये डंके की चोट पर कहते हैं कि जिसने जो कुछ देखना है वो आए, हमारी ऑडिट कंपनी उसको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड भी करेगी। ये पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है, जो कि अपने बच्चे के लिए और खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो CP चाइल्ड हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके वालिदैन अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते, 2-2 मुलाजिमीन या उनके लिए टेंडर रख देते हैं। ये रख भी सकते हैं, अफोर्ड भी करते हैं, लेकिन असल जो माँ बाप की परवरिश बच्चों के अंदर घुलनी चाहिए, ये उनको घोल घोल कर पिला रहे हैं। फिर बच्चे भी क्यों ना बड़े होकर सादी कमीन और बाप के फर्माबरदार बनेंगे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।